क्या आप भी मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं? आपने कभी ऐसे आदमी के साथ काम किया है जो खुद को असुरक्षित महसूस करता हो या जिसे डर लगता हो या जो आपको डराता हो, वो लगातार आप पर फतियां कसता हो या आपकी छोटी मोटी बातों का बेहुदा जवाब देता हो, आपकी नाकामी का मजाक बनाता हो? कई बार ऐसा होता होगा कि आप ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं मगर कुछ कह नहीं पाते। कई बार आप 2 दिन बाद उसकी बात याद करके कोई कड़क सा जवाब सोच लेते होंगे मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। किसी की भी फतियों का सही वक्त पर माकूल जवाब दे पाना ही आपको तसल्ली दे सकता है। आप जैसे ही किसी की बात पर चौंकते हैं तो जरूरी होता है कि आप उसका फौरी जवाब दे सकें। जानकार कहते हैं कि किसी की बेहुदा बात या भद्दे मजाक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जरूरी है कि पहले आप उसकी बात गौर से सुने। एक बात तो यह कि मुंहतोड़ जवाब कोई योजना बनाकर नहीं दिया जा सकता, वह तभी आपके दिमाग में आना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जब कोई बोले तो आप उसकी बात पहले ध्यान से सुने। जर्मनी के थिएटर लैंग्वेज स्टूडियो की एबिगेल पॉल कहती हैं कि लोग दूसरों के बोलने की रफ्तार से ज्यादा तेजी से सोचते हैं। इससे सुनने वाले को सामने वाले की बात का जवाब सोचने का वक्त मिल जाता है। जिस वक्त बोलने वाला यह सोच रहा होता है कि सामने वाला उसकी बात सुन रहा है, ठीक तभी वह मन में जवाब सोच रहा होता है। आप इस बात को ऐसे समझें, कितनी ही बार कॉन्फ्रेंस कॉल में आप दूसरों की बात सुनते सुनते कोई आइडिया देने की सोचने लगते हैं, कुछ सवालों के जवाब बताने को बेताब हो जाते हैं, यहाँ तक कि सामने वाले की बात खत्म नहीं होती और आप बोल पड़ते हैं। यही आदत उस वक्त भी लागू होती है जब आप किसी की फतियां या बेहुदा मजाक सुन रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि किसी की बात सुनते हुए जो आपके पास वक्त होता है उसका कैसे सही इस्तेमाल करें कि आप सामने वाले को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। एबिगेल कहती हैं कि हम अक्सर दूसरों की बात पूरी तरह सुने बगैर जवाब देने को बेताब होते हैं और सटीक जवाब देने का मौका गवा देते हैं। वो कहती हैं कि किसी को मुंहतोड़ जवाब देने का सबसे सही तरीका है कि उसे गौर से सुने। एक तरीका हो सकता है एक शब्द वाला वॉलीबॉल खेल खेलना, जिसमें 2 लोग धड़ाधड़ बारी बारी एक एक शब्द जोड़कर एक कहानी बुनने की कोशिश करते हैं। इस खेल में खिलाड़ी अपने साथी की बात गौर से सुनने को मजबूर होते हैं, तभी वो जल्दी से सही शब्द बोल पाएंगे। इस खेल का मकसद होता है कि हम अपने अहम को किनारे रखें और सामने वाले को ध्यान से सुनें, उसे अहमियत दें, क्योंकि किसी की भी बात ध्यान से सुनने का मतलब है कि आप अपनी राय बदलने को राजी हैं। जहां तक बात व्यंग्य भरी बातों की है, तो अगर आपका कोई साथी लगातार ऐसी हरकत करता या करती है तो उसकी बातें गौर से सुनने की आदत डालें। उसकी बात ध्यान से सुनेंगे तभी आप उसको मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे। सुनने की आदत डालकर आप पूरी बातचीत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर कोई यह कहकर आपका मजाक बनाता है कि आपने तो बहुत बढ़िया काम किया, तो आप यह कहकर उसे चुभने वाला जवाब दे सकते हैं कि मुझे ऐसे काम के लिए कम ही तारीफ मिलती है। अगर कोई कहे कि क्या आप बस इतना ही कर सकते हैं, तो जवाब में कह सकते हैं कि शायद मेरी इतनी ही काबिलियत है। अब इससे बेहतर काम का रास्ता आप ही सुझाएं। एक और तरीका ये कि बातचीत के दौरान आप सामने वाले का भाव बढ़ा दें। अगर कोई बार बार आपके काम में खोट निकालता है तो आप ये कहकर उसका भाव बढ़ा सकते हैं कि आप कोई बेहतर सलाह दे सकते हैं, कोई नया तरीका सुझा सकते हैं। क्या आपकी मदद से ये काम और अच्छे तरीके से किया जा सकता है? बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि आप किस लहजे में यह बात कहते हैं। व्यंग्य भरा लहजा आपकी बातों का मतलब पूरी तरह बदल देगा। इन मामलों की जानकार बेलिना रैफी कहती हैं कि किसी को मात देनी हो तो अपने लहजे में नरमी लाएं, आधी बाजी आप ऐसे ही जीत लेंगे। बेलिना कहती हैं कि जब दफ्तर में चुहलबाजी या मजाक बेहूदगी में तब्दील होता है तो माहौल खराब हो जाता है। इससे लोगों के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। उनके मुताबिक किसी के काम में कमी निकालने से काम पर असर पड़ता है। जिसके काम में बार बार खोट निकाली जाती है उसकी परफॉर्मेंस पर भी इसका असर पड़ता है।
अक्सर व्यक्तियों का जवाब व्यंग्य से देने का दिल करता है। अगर आप बातचीत को पॉजिटिव रखते हैं तो बाजी आपके हाथ लग सकती है। लोग उसमें छुपी हाजिर जवाबी को महसूस कर पाएंगे। सामने वाला भी कितनी बार व्यंग्य करेगा। जब आप उसकी बात को दरकिनार कर अपने तरीके से उससे निपटेंगे। कोई अगर कहे कि यह काम बड़ा धीमा चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि धीमा ही सही, मगर चल तो रहा है, रुका तो नहीं। बेलिना रैफी कहती हैं कि बातचीत को पॉजिटिव रखकर आप दफ्तर का माहौल बदल सकते हैं। इससे आपके साथी, आपके जूनियर और आपके बॉस के बीच आपकी इमेज बेहतर होगी। इससे लोगों का मजाक बनाने वाले की बदनीयती भी लोगों के सामने जाहिर हो जाएगी। वैसे हाजिर जवाबी का एक ही मकसद होता है, माहौल को हल्का फुल्का बनाना। आप बात ऐसे कहें कि लोग मुस्कुरा उठें या ठहाका लगाएं तो बात अपने आप ही खत्म हो जाती है। दूसरों का हंस देना ही आपकी जीत की निशानी है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।